आपने पुरानी फिल्मों में एक एक्टर को देखा होगा जिनका नाम होता है फारूक शेख। पुरानी फिल्मों में आपको यह देखने को मिल जाते थे। इनकी मौत किस तरह से हुई थी, जो कि एक बहुत ही जाने माने कलाकार रहे हैं और टीवी के एक तरह से एंकर भी रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टरों का इंटरव्यू लिया करते थे उस ज़माने में। लेकिन इनकी मौत बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से होती है। आज तक भी इनकी मौत का खुलासा नहीं हुआ है। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में, पूरी सच्चाई यहाँ पर हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना फारूक शेख के ऊपर आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। फारूक शेख जो कि मुंबई के बड़े नामचीन वकील जिसका नाम होता है मुस्तफ़ा शेख, उनके घर में 25 मार्च 1948 को पैदा हुए थे। घर के अंदर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं कि एक लड़का पैदा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर ज़मींदार परिवार में पैदा हुए फारूक शेख अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, बाकी उससे छोटे थे। परिवार अमीर था तो किसी भी चीज़ की कोई ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी या कमी नहीं थी, ना ही बच्चों को कोई चीज़ की चाहत थी। क्योंकि जब पैसे होते हैं घर के अंदर, माँ बाप अमीर होते हैं, तो वो बच्चों की चाहत से पहले ही उनके लिए बहुत सारी चीज़ें एकत्रित कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, उनके पिता जो होते हैं वह उनको वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन जो फारूक शेख होते हैं वो तो क्रिकेट और अभिनय में ज़्यादा रुचि रखते हैं। क्रिकेट खेलने में ज़्यादा मन था उनका और एक्टिंग करने में ज़्यादा मन था। क्रिकेट की तो वो ट्रेनिंग भी लिया करते थे। उनके पिता को यह बात पसंद नहीं थी, तो उनके पिता उनसे कहते हैं, ठीक है तू क्रिकेट की ट्रेनिंग ले ले, लेकिन साथ साथ तू मेरे साथ वकालत का काम भी कर ले। तो दोस्तों, यहाँ पर जब पिता का दबाव पड़ता है तो वह वकालत भी करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया था। दोस्तों, उनके शुरुआती दिनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो और बाद में उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई भी की थी, क्योंकि उनके पिता का मन था कि ये वकील बने, तो कानून पढ़ना भी ज़रूरी हो गया था। पढ़ाई के साथ साथ ही लेकिन वह अपना थिएटर ज़रूर किया करते थे, क्योंकि उनकी खुद की रुचि तो थिएटर में थी। पिता उनको वकील बनाना चाहते और उनको बनना था एक्टर या क्रिकेटर। उसके बाद फिर वे वकालत करने लगते हैं जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और जान जाते हैं पैंतरों को। लेकिन दोस्तों, उस जैसे आदमी के लिए वकालत रास नहीं आती है, उसको वकालत रास नहीं आती है और फिर वे वकालत छोड़कर अभिनय में कूद पड़ते हैं, यानी कि एक्टिंग की दुनिया में आ जाते हैं। 70 के दशक में डायरेक्टर रमेश सतयोग भारत पाकिस्तान बंटवारे पर एक फिल्म बना रहे थे और वहाँ वो ऐसे किसी एक्टर को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे जो बिना फीस लिए डेट दे दे, यानी कि बिना फीस के ही फिल्म में काम कर ले। अब यहाँ पर फारूक शेख को पता चलता है तो वह उस डायरेक्टर के पास जाते हैं और उस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर देते हैं कि बिना पैसों के मैं काम करूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों, फिल्म 1973 में रिलीज होती है और जिसका नाम होता है गर्म हवा। और यह फिल्म इतनी सुपरहिट होती है कि यहाँ पर इस फिल्म का बोलबाला चारों तरफ फैल जाता है। सुपरहिट होने के बाद फारूक शेख को भी 750 रुपये मिलते हैं यहाँ से। वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो देते हैं कि भाई चलो फ्री काम किया है, कुछ ना कुछ तो इनको देना चाहिए। तो पहली फिल्म की फ़ीस 750 रुपये इनकी थी। वैसे फारूक शेख को असली पहचान 1979 में एक नूरी फिल्म आई थी, उससे इनको असली पहचान मिली थी। उस फिल्म के अंदर इनके साथ पूनम ढिल्लो थी। पूनम ढिल्लो के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था, लेकिन असली जोड़ी तो इनकी 70 के दशक में दीप्ति नवल के साथ बनी थी। उस जोड़ी को ज़्यादा पसंद किया था लोगों ने और यह जोड़ी उस ज़माने में हिट जोड़ी मानी जाती थी। फारूक शेख और दीप्ति नवल ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था। यहाँ पर उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया था उन फिल्मों के मैं नाम लेना चाहता हूँ। चश्मे बदूर, रंग बिरंगी, कथा, साथ साथ जैसी कई हिट फिल्मों में उन दोनों ने एक साथ काम किया था। इसके साथ ही फारूक शेख टीवी के भी मशहूर अभिनेता और एंकर हुआ करते थे। उस ज़माने में बड़े बड़े एक्टरों के इंटरव्यू लिया करते और आपने वो प्रोग्राम देखे भी होंगे फारूक शेख के पुराने टीवी शोज़ में। कॉलेज के दिनों में ही उनकी दोस्ती सुपा जैन नाम की एक लड़की से हो गई थी और फिर दोस्तों 9 साल तक उनकी दोस्ती चली। दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और 9 साल दोस्ती चलने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद उनको 3 बेटियां होती हैं, एक रुबीना, दूसरी सना और तीसरी साइस्ता।
ये 3 बेटियां उनको होती हैं। फारूक शेख बहुत दरियादिल इंसान थे। दोस्तों दरियादिल इंसान कैसे थे? 26/11 में ताज होटल पर जो हमले हुए थे, तो ताज होटल के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी और उसका परिवार असहाय हो गया था। दूसरे दिन यह खबर अखबारों में छपी तो फारूक को पता चला, तो फारूक ने बिना किसी को बताए उस परिवार के सदस्यों की कई सालों तक सहायता की थी। और दोस्तों बाद में इसका खुलासा अन्नू कपूर के अपने शो में हुआ था। अन्नू कपूर ने किया था अपने शो में इस बात का खुलासा। तो यहाँ से पता चलता है कि ये इंसान दरियादिल भी थे। अब यहाँ पर कुछ लोग इनकी मौत का सच जानना चाहते होंगे, तो इनकी मौत का सच जानकर आप भी यहाँ पर चौंक जाएंगे। दोस्तों दिसंबर 2013 को ये अपने परिवार के साथ दुबई जाते हैं और दुबई जाने के बाद वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, तो घूमने लगते हैं और वहाँ पर इन्होंने आशा भोसले के एक शो को भी होस्ट किया था। उस शो में भी ये गए थे। उनके परिवार के मुताबिक वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। और 27 दिसंबर को पूरा परिवार एक साथ घूमने के लिए भी जाता है दुबई के अंदर। और घूम घाम करके जब वह वापस अपने रूम पर आते हैं तो शाम के समय में जो फारूक शेख होते हैं उनके सीने में ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगता है। जैसे उनके सीने में ज़ोर से दर्द होता है तो यहाँ पर उसके परिवार वाले उसको रशीद हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे ही डॉक्टर उसको देखते हैं तो उनकी मौत वहाँ पर हो चुकी थी। मगर दोस्तों यहाँ पर खलीज टाइम्स जो रिपोर्ट होती है उसमें छपी रिपोर्ट के अनुसार वो रशीद हॉस्पिटल में गए ही नहीं थे। वहाँ के किसी भी डॉक्टर ने उनका चेकअप नहीं किया था। दोस्तों दुबई पुलिस ने भी मौत का कोई कारण यहाँ पर नहीं बताया था। तो यहाँ पर मौत एक राज बन जाती है। क्या घर वालों ने उनकी मौत का राज छुपाया या फिर कोई और बात थी? उनकी डेड बॉडी को फॉरेंसिक विभाग में भेजा जाता है, लेकिन उस दिन शनिवार था, विभाग का कामकाज बंद था उस टाइम। और फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, विभाग ने क्या रिपोर्ट दी, उसके बाद क्या रिपोर्ट भेजी, इसके बारे में आज तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पर फारूक शेख जो कि एक बहुत ही दरियादिल इंसान थे, अच्छे एक्टर थे, ज़िंदगी में कोई कसर नहीं थी, बहुत सारा पैसा था, वकील माँ बाप बनाना चाहते थे लेकिन वकील नहीं बने, एक्टर बने, अपने मनपसंद काम किया, खूब सारा पैसा भी कमाया, लोगों की मदद भी की और अंत में उनकी मौत जब घूमने के लिए दुबई जाते हैं तो हार्ट अटैक से हो जाती है। यही कारण बताया जाता है। तो ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है, कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी गरीब हो जाओ, अंततः जाना उसी जगह पर है जहाँ से आए हैं। तो भलाई करते जाएं और अच्छी तरह से लोगों की सेवा करें, ऊपर वाले का नाम लें, ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें। तो दोस्तों यह प्रोग्राम था आज का और हमें उम्मीद है आपको यह प्रोग्राम पसंद आते होंगे। और फारूक शेख की कौन सी फिल्म आपको याद है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें बताएं, हम जिससे कि प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे और भी ऐसे प्रोग्राम लेकर आएंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे एक्टर के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।